जो स्टूडेंट फीटर या मैसनिस्ट से आईटीआई किए हैं, तो आपको मालूम है कि बिहार में एक बहुत अच्छी वैकेंसी आई हुई है पंप ऑपरेटर की। आईटीआई बेस पर यह वैकेंसी है और टोटल 141 पोस्ट है, जिसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। 60 क्वेश्चन आपका ट्रेड से रिलेटेड है और 40 क्वेश्चन नॉन टेक से रिलेटेड है। प्रॉब्लम कहाँ ज़्यादा हो रहा है? नॉन टेक तो आप सब दिन पढ़ते ही आ रहे हैं, बहुत टफ नॉन टेक आपका इसमें रहेगा भी नहीं। लेकिन सबसे ज़्यादा परेशानी जो होती है वो स्पेशल टेक्निकल क्वेश्चन में, यानी ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन में, फीटर एंड मैसनिस्ट से। तो आज इसी सिलसिले में ये वीडियो स्पेशल हम बना रहे हैं, चूंकि 12 जनवरी लास्ट डेट है, आपको भी पता है। तो जो छात्र फॉर्म नहीं भरे हैं निश्चित रूप से फॉर्म भर देना चाहिए, क्योंकि इसी तरीके से एक वैकेंसी आपका बिहार स्टेट पावर होल्डिंग का भी आया था इलेक्ट्रीशियन वाले छात्र के लिए। इसलिए स्टेट लेवल का ये पंप ऑपरेटर का वैकेंसी निश्चित रूप से घर में जॉब करने वाली बात है, आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आज हमारे साथ आप देख रहे हैं इंजीनियर प्रिंस गुप्ता सर भी हैं हमारे साथ में, जो कि खुद एमटेक किए हुए हैं और लगातार टेक्निकल वाले को पढ़ाने का भी अनुभव रहा है। और ऐप पर जब ये बैच हम देंगे तो 4-5 दिन का क्लास हम ओपन भी कर देंगे, जिससे कि आपको पता चल जाए कि प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप को जब आप डाउनलोड करेंगे तो पंप ऑपरेटर करके सर्च करेंगे तो ये कोर्स आपको मिल जाएगा। पहले 4-5 दिन का आप वीडियो इसमें देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा किस हिसाब से सर पढ़ाते हैं, क्या आप इससे संतुष्ट हो पाते हैं कि नहीं हो पाते हैं। अगर आप संतुष्ट हो जाएंगे तभी जाकर के इस बैच को कंटिन्यू करना है। और हमको पूरा गुप्ता सर पे भरोसा है और ये भरोसा निश्चित रूप से कारगर होगा और आप भी सर पर विश्वास कर सकते हैं। ये बैच आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित होने वाला है। इसका डिटेल हम चाहते हैं गुप्ता सर खुद आपको बता दें और फिर इसको आप सुन करके आत्मसात करके फिर इसको आप कंटिन्यू कीजिएगा। सर। थैंक यू सर। इसमें जो पंप ऑपरेटर का जो वैकेंसी आया हुआ है, इसमें 141 पोस्ट है और जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं टेक्निकल पेपर का, तो 2 ट्रेड यानी कि फिटर और मशीनिस्ट, ये 2 ट्रेड इसमें एलिजिबल हैं और ये दोनों ट्रेड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि 2 ट्रेड आपका फिटर और मशीनिस्ट है, फिटर और मशीनिस्ट है, फिटर और एंड मशीनिस्ट है। तो ये दोनों ट्रेड से यानी कि टेक्निकल से अगर देखा जाए, टेक्निकल पेपर की बात की जाए, टेक पेपर की बात की जाए, तो ये 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 60 में 30 क्वेश्चन होंगे आपके, 30 क्वेश्चन फिटर से, 30 क्वेश्चन फिटर से और 30 क्वेश्चन होंगे मशीनिस्ट से। 30 क्वेश्चन आपके मशीनिस्ट से होंगे, 30 क्वेश्चन आपके मशीनिस्ट से होंगे, है ना। और इसमें 40 क्वेश्चन और पूछे जाएंगे। 40 क्वेश्चन जो होंगे ये नॉन टेक का 40 क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। तो इसका सिलेबस अभी अभी जारी भी हुआ है ना। तो उसको सिलेबस हम लोग देखते हैं कि भाई यहां जो फीटर और मशीनिस्ट है इसमें कॉमन सिलेबस कौन सा होगा और अलग आपका सिलेबस कौन सा है फीटर से, ये चीज हम लोग इस वीडियो में भी देखेंगे। और कौन सा इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है जिसे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहां पे जब सिलेबस की हम बात करेंगे तो सिलेबस आपका पंप ऑपरेटर का, यहां पे कॉमन सिलेबस की अभी बात करेंगे, जिसमें फीटर और मशीनिस्ट यानी कि 30 क्वेश्चन फीटर से और 30 क्वेश्चन आपका मशीनिस्ट से है, जिसमें सुरक्षा एवं सावधानियां से रहेगा। मार्किंग जो मेजरिंग औजार है, टूल्स है, उससे क्वेश्चन, जैसे आप एसटी रूल पढ़ते हैं, डिवाइडर पढ़ते हैं, कैलिपर पढ़ते हैं, है ना, संयोजन सेट पढ़ते हैं, हैमल पढ़ते हैं, बिंग्स कंपास पढ़ते हैं, तो ये सारे रिलेटेड आपके इससे क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद होल्डिंग उपकरण है, जैसे वाइस है, आपका क्लेप है, इससे आपके रहेंगे। साथ ही साथ आपका कर्तन औजार जो है, रेती हो गया, हेक्सा हो गया, ड्रिल हो गया, रीमर हो गया, ग्राइंडिंग, आपका होस, रोमर, स्लाइडिंग, है ना, स्क्रैपर, ड्रिल मशीन,
है ना, कर्तनी गति, ये फीड, ये सारे से आपके क्वेश्चन आएंगे, यानी कि ये आपका कर्तनी जो औजार है ना, जो कटिंग टूल्स है उससे आपका है। देन यहां पे जिससे सूक्ष्म मापी औजार जो है माइक्रोमीटर है, वर्नियर कैलिपर है, आपका वर्नियर वेबल प्रोटेक्टर है ना, इससे आपके सुरक्षा जो मापी औजार है उससे क्वेश्चन रहेंगे। और साथ ही साथ अगर मैं धातु, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन अच्छा खासा रहेगा, यानी कि लमसम 4 से 5 क्वेश्चन इससे पूछे ही जाएंगे, है ना, यानी गुण, लोह धातु, अलोह धातु, इस्पात, आपका मिश्रण, इस्पात, ये सारे से क्वेश्चंस अच्छे खासे रहते हैं। उसके बाद देखा गया जो उपमा उपचार है ना, एलिनिंग हो गया, है ना, समीकरण हो गया, हार्डनिंग हो गया, टैंपरिंग हो गया, केस हार्डनिंग हो गया, है ना, तो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसमें। साथ ही साथ आपका सीट मेटल हो गया, सोल्डरिंग और ब्रेसिंग हो गया, है ना, वेल्डिंग आपका हो गया, ठीक है ना, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है वेल्डिंग, है ना, स्क्रू गेज हो गया, और उसके बाद गेज की बात कर ले, लिमिट, फिट और टॉलरेंस की बात कर रहे, तो इससे भी आपके क्वेश्चंस बेहतर इसमें रहेंगे। ये सब आपका सिलेबस अभी पंप ऑपरेटर का बीटीएससी के द्वारा दिया गया है। उसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं तो आपका लेथ मशीन हो गया, ये तो आपका इंपॉर्टेंट है ही, लेथ मशीन, ठीक है ना, लेथ के बारे में हम लोग को पढ़ना रहता है। उसके बाद आपका जो अनुरक्षण के यानी कि टीएमपी क्या होगा, है ना, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या होगा, प्रिडिक्टिव जो मेंटेनेंस है वो क्या हो जाएगा, तो ये आपका उससे रिलेटेड ये जो है टॉपिक है। बंधन की बात करें यानी चाबी हो गया, नट बोल्ट, रिवेट, पिंस और स्टड स्क्रू की बात करें इससे रहेगा। उसके बाद लैपिंग और हैंगिंग से भी क्वेश्चन रहता है, ठीक है ना। उसके बाद आपका घर्षण जो है, घर्षण रोधी बेयरिंग जो है, माउंटिंग और डिसमाउंटिंग के लिए, है ना, यहां पे माइप जो है ना फिटिंग की बात करें, है ना, जिग और फिक्सर, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, होल्डिंग डिवाइस है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। उसके बाद शक्ति संचालन की बात करें, गियर आपका ड्राइवर हो गया, बेल्ट ड्राइवर हो गया, क्लच हो गया, चैन ड्राइवर हो गया, रोप ड्राइवर हो गया, है ना, यानी कि ड्राइविंग से है ना, इसमें हम लोग क्या कहते हैं, पावर जो ट्रांसमिशन होता है, पावर ट्रांसमिशन से ये आपका दिया गया है। साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे हाइड्रोलिक और जो न्यूमेटिक प्रणाली है, इसमें भी आपका क्वेश्चन इससे भी रिलेटेड रहेगा। ल्यूनिकेस्ट और लुनेंट की इसकी बात करें तो ये भी आपका रिलेटेड ये क्वेश्चन इससे भी पूछे जाएंगे। देन हम लोग यहां पे बात करेंगे मशीनिस्ट के अतिरिक्त जो टॉपिक है, इसमें मिलिंग मशीन, है ना, आपका स्लॉटर मशीन और बेसिक इलेक्ट्रिसिटी भी, ये भी इंपॉर्टेंट रहता है कि भाई आप पंप ऑपरेटर का काम करने जा रहे हैं, पंप को ऑपरेट करने वाले हैं, तो पंप आपका इलेक्ट्रिसिटी से ही चलता है, तो आपको बेसिक इलेक्ट्रिसिटी आनी चाहिए, है ना, पंप ऑपरेटर के लिए। तो इससे तो क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से। उसके बाद जो सीएनसी है ना, मशीन, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन होगा, जो कि एम कोड होता है, जी कोड होता है ना, तो इससे रिलेटेड आपका 1 से 2 क्वेश्चन रहेगा आपके। तो ये आपके सिलेबस है जो बीटीएससी के द्वारा रिलीज किया गया है, दिया गया है, और इसकी क्लास आपकी चल रही है ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में। ऑफलाइन आपका बाजार समिति ब्रांच पे चल रहा है, जो कि रेनबो बिल्डिंग में है, और आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। आप पंप ऑपरेटर के नाम से आप सर्च करिएगा तो मिल जाएगा। और ये आपका बैच है, यहां से अगर देखें तो ये आपका पंप ऑपरेटर का बैच है, ठीक है ना, ये आपका पंप ऑपरेटर का बैच हो गया। लेकिन बीटीएससी के द्वारा एक और वैकेंसी दी गई है, दैट इज वर्क इंस्पेक्टर की। तो वर्क इंस्पेक्टर में 4 ट्रेड आ जाएंगे, है ना, 4 ट्रेड में आपका फिटर हो गया, मशीनिस्ट हो गया, उसके बाद इलेक्ट्रिशियन हो गया और वायरमैन हो गया। ये 4 ट्रेड है जो कि वर्क इंस्पेक्टर के लिए एलिजिबल है, और उसका भी डेट 12 जनवरी तक लास्ट डेट है। तो जो आप जो स्टूडेंट नहीं भरे हैं वो भर लें, अगर आईटीआई इस स्टेट से किए हैं तो। ये भी अच्छा वैकेंसी है बीटीएससी के द्वारा, जो कि 493 पोस्ट है इसमें, इतना 493 पोस्ट है। और इसमें अगर जो स्टूडेंट इलेक्ट्रिशियन से किए हैं,
चाहे वायरमैन से किए हैं, तो उनको चारों ट्रेड पढ़ना है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, चारों ट्रेड पढ़ना पड़ेगा। इलेक्ट्रिशियन तो आपका है ही, वायरमैन का, फिटर का, मशीनिस्ट का, ये चारों ट्रेड पढ़ना होगा। और ये चारों ट्रेड में से क्वेश्चन आएगा। 15 आपका जो फिटर है उससे, 15 मशीनिस्ट से, 15 आपका आ जाएगा इलेक्ट्रिशियन से, और 15 वायरमैन से। ये चारों ट्रेड से आपका क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। 15-15 क्वेश्चन यानी 60 क्वेश्चन रहेगा, और 40 क्वेश्चन आपका जो नॉन-टेक का है वो रहेगा। तो इसका भी बैच चालू है, और ये दोनों का बैच आपका ऑफलाइन में भी चल रहा है और ऑनलाइन में, यानी कि यूं बोलें कि पंप ऑपरेटर और वर्क इंस्पेक्टर, ये दोनों की बैचेस शुरू हो चुकी है। और आप लोग देर ना करें, ज्वाइन करें। और ये आपका ऑफलाइन मोड और ऑनलाइन मोड दोनों में है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बैच में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।